प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज, अपने चैनल धर्म संवाद पे। और आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि धर्म संवाद के इस चैनल पे समय समय पे आपको हमारे धर्म से, ज्योतिष से और पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती है। तो आज उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर के आए हैं रुचक महापुरुष योग। इससे पूर्व में मैंने आपको भद्र महापुरुष योग, सस महापुरुष योग और मालव्य योग के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रुचक महापुरुष योग ये कैसे बनता है और क्या इसके फल होते हैं, और जिनकी कुंडली में ये होता है तो उनके जीवन में इस रुचक महापुरुष योग का क्या परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रुचक महापुरुष योग बनता कैसे है। यदि आपने मेरी पूर्व की वीडियोएं देखी होंगी तो जैसे अन्यत्र वीडियो में मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी योग बताए हैं पंच महापुरुष योगों के विषय में, तो उनमें मैंने आपको एक चीज़ बताई कि केंद्र में आप पंच महापुरुष योग की बात छोड़ दीजिए, अन्यत्र कोई सा भी ग्रह हो, यदि वो केंद्र में है, जितने भी ग्रह केंद्र में हो आपकी कुंडली में, तो ये मान लीजिए कि उनके कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो और कोई से भी ग्रह, चाहे राहु और केतु ही क्यों ना हो आपकी कुंडली में, उनके कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। तो रुचक महापुरुष योग बनता कैसे है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जब मंगल केंद्र के स्थानों में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो। अब केंद्र के स्थान आप ये देख सकते हैं, कुंडली बगल में है, ये जो 4 भाव है ये केंद्र के भाव हैं। तो इन चारों स्थानों में से यदि एक स्थान में मंगल है और जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं वहाँ पे यदि 1, 8 या 10 ये 3 अंक में से एक अंक लिखे हैं तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में है रुचक महापुरुष योग। तो ये तो आपको पता चल गया कि रुचक महापुरुष योग बनता कैसे है। अब इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रुचक महापुरुष योग जो है मंगल से बनता है, यानी कि मंगल जब केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो ये रुचक महापुरुष योग को बनाता है। अब मंगल कारक किसके हैं? तो मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल धैर्य के कारक हैं, मंगल रक्त के भी कारक हैं, मंगल पराक्रम के भी कारक हैं, मंगल भाई के भी कारक हैं, मंगल शत्रुता के भी कारक हैं, मंगल उत्तेजना के भी कारक हैं, और ऐसे ही कई चीज है जो मंगल के कारकत्व के अंतर्गत आती है। और यदि कुंडली के 12 भाव की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव जहां से पराक्रम देखा जाता है, जहां से भाई बहनों का सुख देखा जाता है, और षष्ठम भाव जहां से रोग देखा जाता है, जहां से शत्रु देखे जाते हैं, जहां से मामा चाचा इत्यादि रिश्तेदारों का विचार किया जाता है। तो इन स्थानों के कारकत्व किसको प्राप्त है? तो मंगल को प्राप्त है। तो सीधी सी बात है कि यदि आपकी कुंडली में रुचक महापुरुष योग हुआ, आप पराक्रमी होंगे। हो सकता है आप सेना में बहुत अच्छे अधिकारी हो, उसके लिए वो बात अलग है कि मंगल के साथ साथ हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा। लेकिन रुचक महापुरुष योग है तो आप जो है अच्छे अधिकारी हो सकते हैं। भाई का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप अपने शत्रु को परास्त करने में बहुत अच्छी योजना बनाते होंगे, शत्रु दमन करने की क्षमता आपके अंदर होगी, और साथ ही साथ आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा होगा। और आपकी कुंडली में मंगल जिस भी भाव के स्वामी होंगे, अब अलग अलग लग्न में मंगल अलग अलग लग्नों के अलग अलग घरों के स्वामी होते हैं, तो जिस भी, यानी कि भाग्य के स्वामी हुए तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे, कर्म के स्वामी हुए तो आपके कर्म में वृद्धि करेंगे, लाभ के स्वामी हुए तो आपके लाभ में वृद्धि कर देंगे। ऐसे ही 12 भाव में जिस भाव से जो फल मिलता है, जिस भाव में रोचक महापुरुष योग बनाए, केंद्र के 4 स्थान मतलब 1, 4, 7, 8, 12, जिस भाव में ये योग बना है उस भाव से संबंधित चीजों में मंगल वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि जहाँ के स्वामी हैं वो भाग्य के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, कर्म के हैं, धन के हैं, सुख के हैं, या तृतीय के हैं, या पंचम के हैं, जहाँ के भी वो स्वामी होंगे वहाँ पे भी वो वृद्धि करेंगे। तो ये बात भी हमें समझ में आ गया कि यदि हमारी कुंडली में रुचक महापुरुष योग है तो हम अच्छे
अधिकारी बन सकते हैं, और खासकर सेना से संबंधित चीज़ों में या फिर अग्नि विभाग से संबंधित चीज़ों में भी हम अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, पराक्रमी हो सकते हैं, और अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। परास्त कैसे, मतलब आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकते और आपको अपने भाइयों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप पराक्रमी होंगे। और मंगल क्या है? तो मंगल दोस्तों एक सेनापति ग्रह है, और यदि आपकी कुंडली में मंगल प्रबल हो जाता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपके अंदर का जो उतावलापन है इसको आपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये उत्तेजना वाला ग्रह है, ये आदमी के डिसीजन मेकिंग पावर को कम कर देता है। तो इसीलिए यदि मंगल आपकी कुंडली में हावी हो जाए तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि उत्तेजना आपके अंदर की जो है उसे आप शांत करें। मंगल आपकी कुंडली में बली है तो एक सैनिक का दिनचर्या कैसा होता है कि उसको जिस टाइम पे जितने बजे जिस चीज का ऑर्डर दिया होता है वो उतने बजे उसको पूरा कर देता है। यानी कि आपके कार्य करने की जो विधि है वो कैसी रहेगी कि आपको जो काम जिस समय पे सौंपा जाएगा उस समय पे ही आपको पूर्ण करके देने की प्रवृत्ति होगी। आप कर्मठ होंगे क्योंकि सेनापति ग्रह जो है आपकी कुंडली में बली है। और उसी के साथ साथ यदि मंगल आपकी कुंडली में बली हो जाए तो एक चीज आपकी अच्छी क्या होगी कि सेनापति जो ग्रह होता है वो कैसा होता है, जिसको जो चीज बोलना है सामने बोल दिया, पीठ पीछे बोलने वाली आप कोई चीज ही नहीं रखते होंगे। और उसके साथ साथ क्या है कि आप जितना कर सकते हो उतना ही आप कार्य लेते हो, उससे अत्यधिक नहीं लेते। कई लोग ऐसे होते हैं कि 2% यदि उनको काम करना होता है तो वो 5-6% काम ले लेते हैं और बाद में नहीं कर पाते। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं इतना कर सकता हूं, और फिर आप उसी हद तक उस चीज को करते हैं। और यदि किसी चीज को अपनी कार्य क्षमता से अधिक ले भी लिया तो उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि सैनिक क्या होता है, जिस चीज का ऑर्डर जब तक मिला है उसी समय पे उसको पूरा करके देना है। तो रोचक महापुरुष योग के बारे में मैंने आपको ये वीडियो बताई है दोस्तों। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।